Good evening, all of you. Today we will discuss about problems related verb chapter, especially finite and non-finite verb. So, first of all, what is finite verb? Finite verbs क्या होती हैं? तो finite verbs वो होती हैं that bounded by the tense. It means finite verbs follow the forms of tenses. टेंस के फॉर्म्स को यानी वर्ब के फॉर्म्स को फॉलो करती हैं। अगर टेंस से बाउंडेड होंगी ये वर्ब, टेंस को फॉलो करेंगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि जब टेंस चेंज होगा तो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी। तो फाइनाइट वर्ब जो है इट इज बाउंडेड बाय द टेंस। ये टेंस को फॉलो करता है, टेंस से बंधा हुआ होता है। अगर टेंस बदलेगा वर्ब के फॉर्म्स बदलेंगी। नॉन फाइनाइट क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या है? इट डज नॉट बाउंडेड बाय द टेंस, इट मीन्स इट डज नॉट फॉलो द टेंस। अगर टेंस बदलेगा तो नॉन फाइनाइट्स के फॉर्म नहीं बदलेंगे। इट डज नॉट bounded tense, it means when we change the tense verb form will not change, will not change। तो ये था फाइनाइट वर्ब है क्या और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है। अब इनकी कैटेगरी क्या होती है, टाइप्स क्या होते हैं। तो इसके पिछली क्लास में आप लोग देख चुके हैं, पिछले वीडियो में फाइनाइट वर्ब्स क्या होती है। ये दो टाइप की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब दैट इज वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी आए। सेंटेंस में अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आ रहा है तो वो वर्ब है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट न आए, वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। अब वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट है तो इंट्रांजिटिव यानी फाइनाइट में भी आएगा। तो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट जैसे ही फायर बर्न्स, आग जलती है। द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली, बच्चा सो रहा है साउंडली आवाज करते हुए। साउंडली वर्ड यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, स्लीपिंग के बाद साउंडली वर्ड आया है। कुछ को लगता है, कुछ स्टूडेंट्स को लगता है ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये एडवर्ब का काम करता है, साउंडली। तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। अब आते हैं नॉन फाइनाइट्स पे। तो नॉन फाइनाइट्स की 3 कैटेगरी होती है, ये पिछली क्लासेस में आपको बताई जा चुकी हैं। पहला है इन्फिनिटिव, INFINITIVE। दूसरा है पार्टिसिपल एंड द थर्ड इज जिरंड। ये तीनों चीजें इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल एंड जिरंड। इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, जिरंड को हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ये तीनों इनका जो भी फॉर्म होगा सेम रहेगा एज इट इज, चाहे जो टेंस में आ जाए। चाहे प्रेजेंट टेंस में यूज करें, सिंपल प्रेजेंट में करें, सिंपल पास्ट में यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करें, पास्ट कंटिन्यूअस में यूज करें, लेकिन इन्फिनिटिव जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में सभी टेंसेस में रहेगा। पार्टिसिपल जिस फॉर्म में आ जाएगा एक बार, टेंस बदलने पे उसका फॉर्म नहीं बदलेगा। जिरंड भी उसी फॉर्म में रहेगा। ठीक, अब उसके बाद इन्फिनिटिव होता क्या है? तो ये मोस्टली 2+V1 फॉर्म में होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ उसके पहले टू लगा रहता है। 2+V1, टू गो, टू वॉक, टू राइट, टू स्लीप। आप देखते ही, जैसे ही देखो टू है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, पहचान जाओगे क्या है, इन्फिनिटिव है। और सेंटेंस में अगर
टू लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म न रख के वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म रख दे तो एरर हो जाएगा। यानी आप एरर फाइंड कर सकते हो कि अगर वर्ब आईएनजी में है और टू लगा है तो हम आईएनजी हटा देंगे, वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कर देंगे। क्लियर है? चलिए, पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल का फॉर्म होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जहां वर्ब थर्ड फॉर्म में हो, पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। इस तरह से पहचानना है आपको सेंटेंस में। अब परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तब परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। ओके, तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3, इट मींस हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए अब आते हैं जिरेंड पे। जिरेंड क्या होता है? ये भी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म होता है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी जिरेंड होती है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस आईएनजी में होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस आईएनजी फॉर्म में होता है। पास्ट पार्टिसिपल V3 होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 होता है। हैविंग प्लस V3 होता है। तो ये आईएनजी फॉर्म, V3 फॉर्म एंड हैविंग प्लस V3 फॉर्म। हैविंग फिनिश्ड माई लंच, आई वेंट टू द कोचिंग क्लासेस। मैं अपना लंच फिनिश करके कोचिंग क्लास गया। हैविंग डन माई वर्क, आई वेंट टू द पार्क फॉर टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले क्रिकेट, प्ले क्या है? टू प्ले क्रिकेट। हर्षित, टू प्ले क्रिकेट में टू प्ले क्या है? कौन सा वर्ब है? किस फॉर्म में है? नॉन फाइनाइट वर्ब है प्लस V1 इन्फिनिटिव है। ओके, सिट डाउन। टू प्ले क्रिकेट यानी इन्फिनिटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर देखें इनके यूज पे, ये तो रहे इनके फॉर्म कि प्रेजेंट पार्टिसिपल किस तरह का दिखेगा, किस फॉर्म में दिखेगा, पास्ट पार्टिसिपल किस फॉर्म में दिखेगा और परफेक्ट पार्टिसिपल किस फॉर्म में दिखेगा, जिरेंड किस फॉर्म में रहेगा, इन्फिनिटिव किस फॉर्म में। एक इन्फिनिटिव और होती है, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं उसको, बेयर इन्फिनिटिव। इसका फॉर्म होता है वर्ब विदाउट टू, V1 विदाउट टू, उसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। जिरेंड फॉर्म में है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी फॉर्म में है। यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। द प्रॉब्लम इज जिरेंड इज ऑल्सो आईएनजी फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज ऑल्सो इन आईएनजी फॉर्म। तो दोनों सेम फॉर्म में है, तो दो की जरूरत क्या पड़ी? एक ही रखना चाहिए था। तो ग्रामेटिशियन जो ग्रामेरियन होते हैं उन्होंने दो इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ जो पार्टिसिपल है तीनों ये सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करते हैं। वी यूज पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस एंड वी यूज जिरेंड एज नाउन इन द सेंटेंस। तो आप यहाँ जरूर नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ये होता है एडजेक्टिव का काम करता है, और ये जो है महाशय आईएनजी फॉर्म वाले जिरेंड ये नाउन के काम करते हैं। तो आपका क्लियर होगा डाउट? प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरेंड का आईएनजी फॉर्म, दोनों का आईएनजी फॉर्म सेम है देखने में, लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, इनका काम अलग है। ये एडजेक्टिव का काम करेंगे, इट मीन्स नाउन को मॉडिफाई करेंगे, नाउन की क्वालिटी बताएंगे, और ये नाउन का काम करेंगे, इट मीन्स नाउन दो जगह आ सकती है, या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव प्लेस पे। ठीक,
आते हैं कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पिछली क्लास में टेस्ट हुआ था जिसमें कुछ क्वेश्चन आए थे और पहचानना है वहाँ पे आपको कि फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट। कुछ क्वेश्चंस के डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे आज। द फर्स्ट सेंटेंस इज ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल। ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल। वो फुटबॉल खेलना चाहता है। वांट्स अंडरलाइन है, आपको बताना है कि वांट्स फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट। द सेकेंड सेंटेंस इज स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग को अंडरलाइन किया गया है, इसको पूछ रहा है फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ 7 सेंटेंस एग्जांपल्स लिख रखे हैं। पहला सेंटेंस है ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल। वांट्स को अंडरलाइन किया हुआ है। आपको फाइंड आउट करना है कि ये वांट्स जो वर्ब है ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो इस सेंटेंस में एक्शन का काम करेगा, यानी एक एक्शन होगा। और अगर ये एक्शन नहीं है, यानी कोई काम नहीं कर रहा है एक्शन, तो एडजेक्टिव या नाउन के फॉर्म में होगा। अगर एडजेक्टिव नाउन के फॉर्म में ये हुआ तो ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग जरूर लिख लेना, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम नहीं करती। पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नॉन फाइनाइट वर्ब का काम नहीं करती, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल दिस वर्ब फेक वर्ब और डमी वर्ब। इसीलिए हम नॉन फाइनाइट वर्ब्स को फेक वर्ब या डमी वर्ब कहते हैं। मतलब इट मीन्स नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखने में तो वर्ब जैसे लगते हैं लेकिन ये वर्ब का काम नहीं करते। वर्ब होते हैं एक्शन वर्ड्स, यानी ये एक्शन वर्ड्स हैं ही नहीं। नॉन फाइनाइट वर्ब्स वर्ब का काम नहीं करते, इसीलिए हम इन्हें फेक वर्ब या डमी वर्ब कहते हैं। इस चीज को आप बिल्कुल अपने माइंड में स्टोर कर लीजिएगा। तो अब यहां ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल। ही डूइंग व्हाट, वो क्या कर रहा है, वो चाह रहा है क्या, खेलना। क्या खेलना, फुटबॉल। ही वांट्स टू प्ले फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलना चाहता है। तो यहां ये वांट्स जो है चाहना एक्शन है, और अगर ये एक्शन है, पहला पॉइंट पहचान फाइनाइट वर्ब में क्यों है उसके 2 रीजन दे रहे हैं। पहला पॉइंट ये कि वांट में एस लग गया है, और हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि फाइनाइट वर्ब टेंस से बाउंडेड होते हैं, टेंस बदलता है तो इनका फॉर्म भी बदलता है। यानी वांट में यहाँ एस लग गया है, फॉर्म बदला। अगर ये नॉन फाइनाइट वर्ब होती तो यहाँ एस लगता ही ना, क्योंकि नॉन फाइनाइट अपने आप में फ्री हैं, टेंस को फॉलो करेंगे ही नहीं। टेंस बदलेगा तो वर्ब के फॉर्म नहीं बदलेंगे। इसका तो फॉर्म बदल गया, वांट में एस लग गया, वांट्स हो गया। कहीं वांट का वांटेड हो जाएगा, कहीं का वांटिंग हो जाएगा। मतलब फॉर्म बदलेगा तो फाइनाइट वर्ब होगा, फॉर्म नहीं बदलेगा तो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। तो ये एक्शन है पहली चीज, और इसका फॉर्म बदल रहा है, यानी ये टेंस को फॉलो कर रहा है, बाउंडेड है। दैट्स व्हाई वांट्स इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब, दिस इज द रीजन बिहाइंड दिस क्वेश्चन। द सेकेंड, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तैरना एक अच्छा अभ्यास होता है या तैरना एक अच्छा अभ्यास है। यहाँ स्विमिंग जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे आया है, नाउन का काम कर रहा है, लेकिन देखने में लग रहा है आईएनजी फॉर्म का कोई वर्ब है, लेकिन ये वर्ब है ही नहीं। तैराकी एक अच्छा अभ्यास होता है, तैराकी जो है नाउन है, यानी स्विमिंग यहाँ नाउन का काम कर रहा है। और हम जानते हैं कि कोई वर्ब जैसा दिखने वाला शब्द आईएनजी फॉर्म में है, सेंटेंस में नाउन का काम करता है, तो वो जीरेंड होता है। आईएनजी फॉर्म है, नाउन का काम कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? तो स्विमिंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नॉन फाइनाइट वर्ब। द थर्ड एग्जाम्पल, दे प्लेड वेल इन द लास्ट मैच
वे अंतिम मैच में अच्छा खेले। यहाँ सिंपल पास्ट के सेंटेंस का यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म। देखो प्ले का फॉर्म बदल गया, प्ले का प्लेड हो गया, फाइनाइट वर्ब है। टेंस के अकॉर्डिंग इसका फॉर्म बदला। अगर प्ले ही रहता, ये फॉर्म न बदलता तो नॉन फाइनाइट कह सकते थे, लेकिन इसका फॉर्म प्ले में ईडी लग गया, यानी थर्ड फॉर्म हो गया। अच्छा, कुछ इन नॉन फाइनाइट भी थर्ड फॉर्म में होती हैं, जैसे पास्ट पार्टिसिपल। तो अब यहाँ डाउट कैसे क्लियर करें कि ये पास्ट पार्टिसिपल है या वर्ब है, थर्ड फॉर्म की मेन वर्ब है या थर्ड फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल ये तब होगा जब एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ एडजेक्टिव का काम नहीं कर रहा है, ये एक्शन है। दे उन्होंने क्या किया, दे डू वॉट, प्लेड, वो खेले। कैसे, अच्छा, वेल इन द लास्ट मैच, लास्ट मैच में। दैट्स वाई प्ले इज, प्लेड क्या है, फाइनाइट वर्ब है। क्लियर है डाउट, फाइनाइट वर्ब है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल। आई सा ब्रोकन ग्लास ऑन द फ्लोर, मैंने फर्श पर एक टूटी हुई ग्लास देखी। आई सा ये मेन वर्ब है, मैंने देखा। यहाँ देखने का एक्शन जो है सा है, ये फाइनाइट वर्ब तो है, लेकिन जो पूछ रहा है अंडरलाइन करके वो फाइनाइट वर्ब नहीं है। क्यों नहीं है, ग्लास कैसी है, ब्रोकन है, टूटी है, तो ये ग्लास को मॉडिफाई कर रहा है। इट मीन्स यह एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव का काम करे तो वो वर्ब तो है ही नहीं, और एडजेक्टिव का काम करता है पार्टिसिपल। ठीक, ये पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म में है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। ब्रोकन ग्लास ब्रोकन वर्ड पास्ट पार्टिसिपल है, दैट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। इसलिए जो है ये ब्रोकन वर्ड नॉन फाइनाइट वर्ब हुआ, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया। सी गोज टू द लाइब्रेरी टू स्टडी, हमने बताया था 2 + B1 इन्फिनिटी होता है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है। 2 + B1 आपने देखा, समझ गए इन्फिनिटिव। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं। आर लर्निंग एक्शन है, वर्ब का काम कर रहा है, फाइनाइट वर्ब होगा सीधे सीधे, फाइनाइट वर्ब। द क्राइंग बेबी, रोता हुआ बच्चा या रोने वाला बच्चा, फाइनली फेल अस्लीप, अंत में सो गया। तो बेबी को मॉडिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, वर्ब नहीं है, आईएनजी फॉर्म में है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इट मींस नॉन फाइनाइट वर्ब। तो क्राइंग बेबी का क्राइंग क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। आफ्टर दिस सेंटेंस क्राइंग बेबी, बेबी रोता हुआ बच्चा है, क्राइंग बेबी एडजेक्टिव, इट इसलिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट एग्जांपल, ही लाइक्स रीडिंग नॉवेल्स। ही लाइक्स वो पसंद करता है, रीडिंग नॉवेल्स उपन्यास पढ़ना, वो उपन्यास पढ़ना पसंद करता है। तो लाइक्स यहाँ पे फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट। चलिए आते हैं अपने स्टूडेंट्स के पास। अभिषेक स्टैंड अप, टेल मी द लाइक्स फाइनाइट वर्ब है नॉन फाइनाइट, फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब। रीजन, क्योंकि इसमें एस लगा है, एस लगा है, इट मीन्स लाइक का जो है फॉर्म चेंज हुआ है, टेंस को फॉलो कर रहा है। ओके, सिट डाउन, गुड। सेकेंड सेंटेंस, अतुल, आई फाउंड हिज हाउस इजिली, मैंने उसका घर आसानी से पा लिया, या मैं उसका घर आसानी से पा गया। आई फाउंड में जो फाउंड है फाइनाइट है नॉन फाइनाइट, फाइनाइट, फाइनाइट। रीजन, क्योंकि IND लगा है, FOUND, फाउंड, फाइंड का फाउंड हो गया, थर्ड फॉर्म में है। ये एक्शन का काम कर रहा है एडजेक्टिव का, वर्ब है या एडजेक्टिव। फाउंड वर्ड जो है वर्ब है या एडजेक्टिव, वर्ब है तो फाइनाइट वर्ब होगा। एक्शन अगर काम कर रहा है तो फाइनाइट वर्ब है, और एक्शन नहीं काम कर रहा है यानी एडजेक्टिव काम कर रहा है तो ये क्या है, नॉन फाइनाइट। आप डिसाइड करो क्या है, नॉन फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। यू हैव सम डाउट्स। सो फाउंड फाइनाइट वर्ब है, आपने बताया, इसका फॉर्म बदला है, ये एक्शन का काम कर रहा है, यानी ये वर्ब है इसलिए फाइनाइट वर्ब है, और ये नॉन फाइनाइट नहीं है। क्लियर, ओके, सिट डाउन।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हर्षित, टू एयर इज ह्यूमन, भूल करना मनुष्य का स्वभाव है। टू एयर सर नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट, रीजन? सर क्योंकि इसमें 2+V1 आया है। 2+V1 के फॉर्म में क्या होता है? इन्फिनिटिव, जिरेंड या पार्टिसिपल? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव नॉन फाइनाइट वर्ब है या फाइनाइट वर्ब? नॉन फाइनाइट वर्ड। ओके गुड, सिट डाउन। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के डाउट्स हमने किस तरह से क्लियर करे और विथ रीजन। एग्जाम्पल आप कोई करो, आप जो पहचान गए थे फाइनाइट है तो श्योर रहो, कोई डाउट्स आपके मन में नहीं होने चाहिए कि शायद ये नॉन फाइनाइट है या शायद नॉन फाइनाइट है। ये डाउट्स आपके मन में नहीं है, इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ आप किसी चीज़ को उस पर स्टिक रहो, अपने बात पे अडिग रहो। ये नहीं कि आपको कोई कंफ्यूज करना चाहे तो आप बदल जाओ अपने आंसर से, नहीं, आंसर नहीं बदलना है अपना, जो बताए हो उसी बात पे रहो, उसको प्रूव करो। तो विथ रीजन, आपके पास रीजन तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। और नेक्स्ट क्लास में हम फाइनाइट नॉन फाइनाइट के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और नॉन फाइनाइट को थोड़ा और डिटेल्स में जानेंगे कि इन्फिनिटिव क्या है, उसके ढेर सारे यूज, सेंटेंसेस, पार्टिसिपल, तीनों उसके काइंड, तीनों का यूज, जिरेंड उसका फॉर्म यूज होता है सेंटेंस में, सम मोर एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।